छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में गांधीगिरी का अनोखा मामला सामने आया है। राजापड़ाव से गौर गांव के बीच पड़ने वाले 5 बरसाती रपटा में से 2 जर्जर रपटों की मरम्मत ग्रामीण श्रमदान से कर प्रशासन को आईना दिखा रहे हैं। इलाके पड़ने वाले 8 पंचायत के लोग पिछले 3 दिनों से बारी बारी से मरम्मत काम में जुटे हुए हैं। मरम्मत के लिए लागत लगभग 5 लाख की जरूरत को भी आपस में चंदा कर एकत्र किया है। दरअसल जिला पंचायत सदस्य संजय नेताम लोकेश्वरी नेताम के नेतृत्व में इलाके के अम्बेडकर वादी युवा संगठन ने मैनपुर एसडीएम दफ्तर के सामने 10 सूत्रीय मांग को लेकर हड़ताल पर बैठे थे। एक मांग स्कूल खुलने से पहले रपटा मरम्मत की भी थी। प्रशासन ने मरम्मत का भरोसा भी दिलाया था, पर समय पर काम शुरू नहीं हुआ। पिछले 4 सालों से क्षतिग्रस्त रपटे में दुर्घटना बढ़ने लगी थी। स्कूली बच्चे भी बह जा रहे थे। जान जोखिम में पड़ता देख प्रशासन को उदासीन रवैये के चलते ग्रामीणों ने खुद से रपटे की मरम्मत की ठान लिया। विभाग की दलील है कि वे मरम्मत कार्य के लिए जिला प्रशासन को एस्टीमेट भेजा है, क्योंकि रपटा अब पीएमजीएसवाई की बजाय पीडब्ल्यूडी के पास है, जहां उच्च स्तरीय पुल निर्माण की मंजूरी मिल चुकी है। संवाददाता धनंजय बिहारी की रिपोर्ट। किस तरह की दिक्कतें आती हैं? बारिश में बहुत तरह की दिक्कतें आती है, जैसे एम्बुलेंस हो गया, हमें राशन पानी के लिए बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। बहुत ज़ोर से बारिश आता है और यहाँ जैसे तैसे करके यहाँ पर स्वीकृति हो चुका है, लेकिन 2022 में स्वीकृति होने के बावजूद भी स्वीकृति करने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पर आकर बनाना भी चाहिए। यहाँ पर आकर हमारे बहुत परेशानी होती है। शासन प्रशासन यहाँ पर आकर हमारे राजापड़ाव क्षेत्र को आकर एक बार भी नहीं देखती। मैं कहता हूँ शासन प्रशासन से कहना चाहूँगी कि लेकिन हमारे राजापड़ाव क्षेत्र में एक बार भी आकर देखें, क्योंकि कैसे स्थिति में हम गुजर रहे हैं। क्या नाम लिखते हैं, कौन सा संगठन? मेरा नाम पतंग कुमार मरकाम है। मैं जय अम्बेडकर वादी युवा संगठन राजापड़ाव क्षेत्र का अध्यक्ष हूँ। इसमें चूँकि एजेंसी हमारे पास नहीं है, इसलिए हमने जिला प्रशासन से इसके लिए फ़ंड की डिमांड किया हुआ था। तो इसमें एसडीएम साहब, अपने मैनपुर वाले एसडीएम साहब भी इसका प्राक्कलन बना के देने के लिए बोले थे, ताकि अपन जिला प्रशासन से इसको स्वीकृत करा लें और अभी कम से कम अस्थायी रूप से उसमें आने जाने की व्यवस्था के लिए अपन कंक्रीट वगैरह वर्क करा के उसको स्टेबल कर सकें। और रहा सवाल जो जानकारी आपसे मुझे मिल रही है कि गांव वाले अपने स्वयं से कर रहे हैं, तो हो सकता है क्योंकि अभी क्या स्वीकृति हमको प्राप्त नहीं हुआ है, तो एक अस्थायी व्यवस्था के तहत हो सकता है कि जन सहयोग से वो कर रहे हों। बाकी हमने अभी एक बाढ़ आपदा के लिए एक प्राक्कलन भेजा हुआ है। मंजूर होने के बाद दोबारा कराएंगे? हाँ, क्योंकि देखिए उसमें केवल अभी ऊपर की संरचना में जहाँ पे मतलब फ्रैक्चर्स था रपटा के ऊपर में, उसको अभी मरम्मत ये लोग किए हैं, ऐसी जानकारी मिली है। लेकिन वो अब उसका स्थायी निदान नहीं है। जब तक दोनों तरफ के जो फेस वॉल है, जिधर से नाले का पानी आता है और जिधर निकलता है, जब तक उस फेस वॉल को या हेड वॉल कह ले, उस हेड वॉल को जब तक हम नया निर्माण नहीं करेंगे ना, तब तक ऊपर की संरचना को टिके रह पाना मुश्किल है। वो केवल अस्थायी निर्माण है। हो सकता है कि एक आध बारिश में फिर वह दोबारा ख़राब हो जाए। तो आप लोग कराएंगे फिर सेंक्शन? हाँ, अगर स्वीकृति मिल जाता है तो उसमें दोनों तरफ हेड वॉल दे के ऊपर से एक कंक्रीट का वीरिंग कोर्स करके उसको कुछ समय के लिए स्टेबल किया जा सकता है। हालांकि उसका मुख्य समाधान ब्रिज बनाना ही उसका समाधान है, क्योंकि पानी बहुत है, वेलोसिटी ज़्यादा है पानी का, वो छोटे मोटे स्ट्रक्चर को वो फेल कर देगा। कितने रपटा ऐसे हैं जो बनना था नहीं बनना था, ऐसी क्यों ना बताती है? इस क्षेत्र में टोटल 5 रपटा हैं और 5 नदियां हैं। एक तो अपने राजापड़ा हो गया, जरीडी हो गया, शोभा हो गया, बागनाला हो गया, एक और गरडी बागनाला है। लगातार 12 मास इस नदी में पानी रहती है। लगातार क्षेत्रवासियों की मांग के द्वारा इस नदियों में पुल निर्माण की स्वीकृति हो गया है। स्वीकृति उपरांत लगातार प्रयास भी किया जा रहा है। उसके बाद भी पुल के लिए कितना मंजूरी मिला? राजापड़ाव और क्या बोलते हैं जरीडी के लिए तो टेंडर भी हो गया है और ठेकेदार को मिल भी गया है और आश्वासन भी मिला था कि काम शुरू हो जाएगा, वो भी काम शुरू नहीं हो पाया। 3 करोड़ 33 लाख शोभा के लिए मिल गया है, लगभग 2.5 करोड़ इसके लिए मिल गया है, 3 करोड़ 47 लाख गराडी बागनाले के लिए मिल गया है। मतलब स्वीकृति वो मिलने के बाद भी नहीं किया जा रहा। तो लोगों की मजबूरी है, क्षेत्रवासियों की मजबूरी है और हमें चिंता है अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के, क्योंकि इसी मार्ग से हमारे बच्चे स्कूल आना जाना करते हैं। इसलिए पूरे क्षेत्रवासी ने तय किया कि अब हम लोग शासन प्रशासन अगर ध्यान नहीं दे रही है तो हम ही लोग इसको जन सहयोग से बनाएंगे। और रोज़ आप देख रहे हैं कि पंचायत वाइज ड्यूटी लगी हुई है। कल जो काम हुआ वो गौरगांव पंचायत से हुआ, आज जो हो रहा है वो गराडी पंचायत से, कल जो होगा खोखड़ी से होगा और जो समय लगेगा तो गोना पंचायत से होगा। तो लगातार जो है इस क्षेत्र में पारी बाई पारी करके काम को किया जा रहा है। ये क्षेत्र में अधिकांश आबादी जो देखा जाए 25,000 की लगभग जनसंख्या होती है और पूरा जो क्षेत्र है वो आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है। तो हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं, उसके बाद भी नहीं हो रही है काम।